बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को सलाम। आज आई थॉट कि आपके साथ मिल के अपडेट किया जाए अपना रजिस्टर लेटेस्ट शुमारा। पर ये है तो मार्च का, लेटेस्ट तो नहीं है। मार्च 2023 का शुमारा SEMR का हमारे पास था। उसको अभी मैंने पिछले आधे घंटे के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर एंड टू एंड पढ़ा है। और आई थॉट कि उनकी जजमेंट्स भी जो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नई आई हैं वो आपसे शेयर करूं। और इसके साथ साथ ये जो जजमेंट्स हैं उनका हमारा ये अपडेट किस तरीके से करते हैं। ऑनलाइन जो मेरा रजिस्टर है इसके ऊपर आपके वीडियोस अगर आप ऑनलाइन देखें अलहदा भी मौजूद हैं कि ये ऑनलाइन रजिस्टर मैंने कैसे बनाया है। मोबाइल में भी अपडेट होता है हर जगह पे उसके बारे के अंदर। तो आई थॉट कि आज देखा जाए ये करके। क्रिमिनल लॉ की इसमें काफ़ी जजमेंट्स हैं। सो और स्ट्रेंजली ना सारी की सारी क्रिमिनल लॉ की जितनी जजमेंट्स आई हैं माँ सिवाय एक से ज़्यादा तारिक मसूद साहब की जजमेंट है, बाकी सारी 5 या 6 के करीब मज़ार नकवी साहब की हैं। उनको भी चेक करेंगे। बट अब सबसे पहली जो जजमेंट है जावेद इकबाल वर्सेस स्टेट के नाम से 2023 SEMR 401 2023 SEMR 401 यहाँ पे लिखा। और साथ क्या इसके अंदर है, बेल ग्रांट के ऊपर ये केस था। हाँ, ये था कंडीशनल बेल के बारे में ये जजमेंट पड़ी। कंडीशनल बेल इज कंडीशंस ऑन बेल नॉट टू बी पुट। इस केस के अंदर ये फॉर एग्ज़ाम्पल बेल नॉट टू बी यूज्ड फॉर रिकवरी एक्सेट्रा। अगर तो कोई इसके अंदर होल्ड ये किया गया तारिक मसूद साहब का जजमेंट है कि बेल ग्रांट ऑफ उसकी कंडीशंस वगैरह जो सारे जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो ये पोस्ट अरेस्ट बेल का मामला है। और इसके अंदर लिखा बेसिकली ये गया है कि कोई कंडीशंस या राइडर्स नहीं डाले जा सकते बेल देते हुए कि बेल बॉन्ड की हद तक सिर्फ सबमिट बेल बॉन्ड उसमें सबमिट करना होता है, श्योरिटी सबमिट करनी होती है। एडिशनल कोई रिक्वायरमेंट्स वगैरह कि कोई पैसे जमा करवाएं या ये भी इवन कंडीशन नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड अपॉन अक्यूज्ड पर्सन इन ऑर्डर टू रेजिस्ट हिम फ्रॉम रिपीटिंग द ऑफेंस के वो ऑफेंस दोबारा नहीं करेगा, ये भी उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता। 499 के बारे में बेल ग्रांट ऑफ कंडीशंस इम्पोज ऑन फॉर ग्रांट ऑफ बेल उसके प्रिंसिपल्स हैं। इन टर्म्स ऑफ 499 CRPC लिखा हुआ है अंडरटेकिंग अक्यूज से नहीं मांगी जा सकती कि वो दोबारा नहीं करेगा। और साथ और कंडीशन प्रेसिडेंट भी ऑफ बेल के लिए नहीं किया जा सकता। और श्योरिटी बॉन्ड में भी ये चीज़ नहीं लिखवाई जा सकती। साथ ही साथ ये कहा गया कि जहाँ पे बेल ग्रांट की है तो वो रिकवरी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी बल्कि अपने मेरिट्स के ऊपर किया गया है। इट कांट बी डिपेंडेंट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। और क्योंकि लिबर्टी इंसान की सबसे इम्पॉर्टेंट है और राइडर्स और कंडीशंस इसके ऊपर नहीं लगाई जा सकती। और कि पैसे दोगे तो तुम छूटोगे, इस तरीके से बार्टर उस फ्रीडम के लिए नहीं किया जा सकता। केस वैसे ये था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के तहत था। और उस मामला था कि फैक्ट्स के अंदर नीचे ऑर्डर ये हुआ था, डिटेल्स वगैरह कोई ख़ास नहीं लिखी एग्जैक्टली केस के अंदर फैक्ट्स हुए क्या थे, लेकिन ये लिखा हुआ है कि श्योरिटी और 5 लाख के बेल बॉन्ड्स का ऑर्डर किया। लेकिन साथ कोर्ट ने ये भी ऑर्डर कर दिया था कि 3.5 मिलियन रुपीज़ ट्रायल कोर्ट में जमा करवाए जाएं। हाई कोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया। सो पहली चीज़ तो ये जजमेंट आ गई जो इसके अंदर आपके साथ लिखी है कंडीशंस ऑन बेल नॉट टू बी पुट, बेल नॉट टू बी यूज्ड फॉर रिकवरी 2023 SEMR 401। और साथ ही अगर आप इसके अंदर पढ़ें तो और जजमेंट्स भी इस नुक्ते के ऊपर लिखी गई हैं, वो भी यहाँ पे 1970 SEMR 1775 से लेके अब तक। ये जजमेंट का नाम है फैज़ुर रहमान सरकार वर्सेस स्टेट एंड 2 अदर्स
उसमें एक इट वाज reiterated person admitted to bail cannot be subjected to the condition that he shall desist from repetition of offense। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें होल्ड किया गया। अगली जजमेंट जो है कि आई है इम्पॉर्टेंट, मोहम्मद अली मदर साहब की आजकल काफ़ी अच्छी जजमेंट्स आ रही हैं। एक I mean unreasonableness without jurisdiction और mala fide तो grounds अमूमन यूज़ होती रहती हैं फॉर जुडिशल रिव्यू, लेकिन इसके अंदर प्रोपोर्शनैलिटी को भी जज साहब ने मोहम्मद अली मज़र साहब ने जो केस का नाम है इजाज़ बादशाह वर्सेस सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। प्रोपोर्शनैलिटी इज़ ऑल एक बल्कि इसके ऊपर देख लेते हैं, शायद पहले कोई ना कोई मैंने कोई जजमेंट अगर लिखी हुई है तो उसके साथ ऐड कर लेते हैं। आई बिलीव अगर आप फजल करीम साहब की किताब पढ़ें जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी को किया हुआ है और प्रोपोर्शनैलिटी इज़ कंसिडर्ड टू बी द फोर्थ ग्राउंड ऑफ जुडिशल रिव्यू जिसके तहत रिट वगैरह या एग्जीक्यूटिव एक्शन के अंदर आप इंटरफेयर कर सकते हैं। यहाँ पे भी जज साहब उसको रिकग्नाइज़ करते हुए नज़र आते हैं मोहम्मद अली मदर साहब का। पुरानी जजमेंट्स में आई डोंट थिंक कि मेरे पास कहीं साइट हुआ हुआ, तो आई थिंक लेट्स गो अहेड एंड ऐड दिस टू अ प्रोपोर्शनैलिटी एज अ ग्राउंड फॉर जुडिशल रिव्यू। 2023 SCMR पेज 407 कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे लिखा है। और इंटरेस्टिंग केस था ये, मैंने चूँकि पढ़ा इसके फैक्ट्स वगैरह। वो जिस बंदे को उस हाँ ये देख वेडनेसबरी प्रिंसिपल के ऊपर ही जज साहब ने किया है, ये जिसको जहाँ से कहा जाता है जुडिशल रिव्यू की ग्राउंड्स आएंगे। प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन 3 जज के बेंच ने कर दिया, यानी while exercising the role of judicial review in order to examine whether punishment awarded by the competent may be converted into lesser punishment or not, the set of circumstances of each and every case have to be considered minutely to determine person deserves such treatment or not. In fact, it is the gravity of misconduct and charges which predominantly guides the exercise of judicial review. Proportionality and reasonableness के बारे में लिखा हुआ है कि Supreme Court may examine and judicially review executive discretion in imposing penalty on the ground of proportionality and reasonableness। अच्छा, इसके अंदर क्या था, कस्टम्स का आई बिलीव में काम करने वाला ग्रेड 16 का सेक्रेटरी था FBI के अंदर, जिसके पास 5 पासपोर्ट थे, NOC लिए बगैर मुल्क से बाहर फिरा करता था, तो उसके अगेंस्ट ये एक्शन वगैरह लिया गया और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का ऑर्डर कर दिया गया। और डिसमिसल ऑफ सर्विस को कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि जी डिसप्रोपोर्शनेट नहीं है सज़ा, और उसको सही निकाला गया। लेकिन एग्ज़ामिन फिर भी किया कि क्या उसके साथ ज़्यादती तो नहीं हो रही, उन्होंने कहा कि नहीं ज़्यादती हो रही। एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने इम्पॉर्टेंट है, सिविल सर्विस लॉ का प्रिंसिपल किया है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी is for facts, it is for competent authority to award punishment। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में पनिशमेंट नहीं दी जाती, तो ये भी यहाँ पे कॉपी करके कर दिया। और एक और जजमेंट जिस पे रिलाई किया है वो है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 189। ठीक है, अगली जजमेंट आप जल्दी से तेज़ी से चलते हैं। 2023 SCMR 413 है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग चीज़ 2023 SCMR 413 जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की जजमेंट है फैमिली लॉ के ऊपर कि इवन इफ minor was not impleaded in plaint, order can be passed
regarding said minor technicalities cannot get in way of family matters determination। अच्छा, इसमें क्या था कि जी एक बच्ची थी आई बिलीव, जिसको ड्राफ्ट करते हुए मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह तो मुसम्मात दुआ के लिए माना गया, मगर उसको प्लेंटिफ ने ही इंडिपेंडेंटली बनाया। इसलिए कोर्ट ने कहा डजंट मेक अ डिफरेंस, हम सब्सटैंशियल जस्टिस इसके अंदर करना चाहते हैं, तो अगर ना भी किया हो तो उसके अगेंस्ट ऑर्डर हो सकता है। अगर आपने बॉडी के अपनी प्लीडिंग्स की बॉडी के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है और प्रेयर भी उसके बारे में अगर मानी हुई। इसके साथ साथ रिट को साथ उन्होंने फैमिली लॉ में ये कह दिया है, फैमिली लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का नुक्ता है, law did not provide a second appeal, therefore entertaining writs is not approved except in exceptional circumstances। और बल्कि नीचे उन्होंने आई थिंक कोयटा का था, उन्होंने कहा है कि जी आप हाई कोर्ट के अंदर बेंचेस भी बनाएं इन सारी की सारी रेड पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जल्दी। ये हो गया। इसके बाद सिविल सर्विस का आया है अपग्रेडेशन ऑफ, हर ये वाली जजमेंट मैंने पढ़ी नहीं थी लेकिन लुक्स लाइक ए यूजफुल वन। अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट पोप इज़ नॉट अ वेस्टेड राइट बट स्टेम्स फ्रॉम पॉलिसी डिसीजन। और अपग्रेडेशन अगर दी गई है एक पॉलिसी डिसीजन है, और अपग्रेडेशन और ऑफ पोस्ट और प्रमोशन के दरमियान क्या फ़र्क होता है? डिफरेंस बिटवीन अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट एंड प्रमोशन, और उसके बारे में 2023 SCMR 418। और इसमें लिखा हुआ प्रमोशन इन्वॉल्व्स एडवांसमेंट इन रैंक ग्रेड, बिकॉज एक जगह पे ओहदा करते हैं और दूसरी जगह के ऊपर बंदा बीच में मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर आगे जाता रहता है। But promotion involves advancement in rank, grade, or footstep en route to higher position, whereas the facility of upgradation merely confers some monetary benefit by granting a higher pay scale to ventilate sufferings। आप पोस्ट आप उसी पे बैठे रहते हैं लेकिन अपग्रेड करके हायर ग्रेड के अंदर उसकी आपको तनख्वाह वगैरह उसकी दे दी जाती है। अंडर a scheme is personal to the incumbents of upgradation under a scheme is personal to incumbents of a particular post for sufficient length of service without progression। और आप अगर प्रमोशन नहीं हो रही होती तो उनको अपग्रेडेशन दे दी जाती है। काम वही करते हैं, पोस्ट उसी पे रहते हैं, लेकिन तनख्वाह की हद तक आपको without any change in duties but is accorded a higher pay scale in order to lessen the जो उनके अगेंस्ट कार्रवाई उनकी जो सफरिंग होती है महंगाई वगैरह की वजह से। साथ जो और जजमेंट जिन पे उन्होंने रिलाई की 2021 SCMR 1895 और 2015 SCMR 456। ठीक है। Upgradation scope in order to justify that government is required to establish that the department needs restructuring, reform और public interest के अंदर ये चीज़ है। does not suffer from illegality। हाई कोर्ट के अंदर क्या डिसाइड हुआ था? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन है। और साथ इन्होंने कहा है upgradation is not a vested right but a policy matter। आप चेंज नहीं कर सकते। इस केस के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स MTI KTH ने
पटिशनर का क्लेम अपग्रेडेशन का खारिज कर दिया था। उसने जाके फिर रिट पटिशन की, जिसको डिस्पोज ऑफ कर दिया कि जी उसका केस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखा जाए। फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर ने भी रखा जाए फॉर कंसिडरिंग अपग्रेडेशन रिव्यू, और एक रिव्यू पटिशन भी इन्होंने जमा करवाई कि एक और बंदा मोहम्मद जाहिद को अगर ग्रेड 17 दिया गया तो मुझे भी दिया जाए। रिव्यू पटिशन ने भी नीचे ये कह के भेजा कि 30 दिनों में मोहम्मद जाहिद जिस दूसरे बंदे को डिस्क्रिमिनेशन क्लेम कर रहे थे वो जो उसको लागू हुई थी वो उसकी रोशनी में इसका भी देखा जाए केस। और फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वगैरह भी वो करता रहा कि जमा करवाई कि जी मेरा डिसाइड ये नहीं कर रहे। खैर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने फिर जाके उसका केस देखा, डिटेल में डिस्कशन की और साथ जाके कहा कि अपग्रेडेशन ग्रेड 9 से 17 में वो नहीं जा सकता क्योंकि 9 से 12 में इसको ऑलरेडी ले जाया जा चुका हुआ है। और उसको रिग्रेटेड टू अपग्रेड पटिशनर टू क्लिनिकल टेक पे नहीं है क्योंकि वो एलिजिबल नहीं था। मोहम्मद जाहिद का केस उन्होंने कहा कि जी डिस्टिंग्विशेबल था क्योंकि दूसरे बंदे का कि उसको गवर्नमेंट KPK की फ़लाँ नोटिफिकेशन के तहत उसको किया गया था। और यानी उन्होंने बेसिकली ये होल्ड किया कि जी ना सिर्फ उसका वेस्टेड राइट नहीं है, इस केस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं है। और वो फिर सर हाई कोर्ट के अंदर वो दोबारा गया, हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग केस है सेकंड वे, ये फौजदारी के अंदर काजी फैज़ ईसा साहब का और मोहम्मद अली मज़हर साहब का। काजी फैज़ ईसा साहब ने जजमेंट लिखी है, क्रिमिनल केस है। सेकंड बेल के बारे में इसमें लिखा गया कि सेकंड बेल सेम ग्राउंड्स के ऊपर नहीं एंटरटेन होगी। सेकंड बेल ऑन सेम ग्राउंड्स नॉट एंटरटेनेबल। बट ये इसलिए इतना ज़्यादा, और ये है PLD सॉरी 2023 SCMR 421 और 7 PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 241 और PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट 1। ये तो है इसके अंदर, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर केस के अंदर जाकर जज साहब ने एक क्रिमिनल लॉ लीगल प्रैक्टिशनर लॉ के अंदर जज साहब ने ये भी स्ट्राइक्स के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली ये लिख दिया हुआ है कि स्ट्राइक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसके बारे में उन्होंने कहा कि जी रूल ऑफ लॉ के लिए मूवमेंट के अंदर तो स्ट्राइक्स वगैरह हुआ करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस के अंदर। इफ़ एन एडवोकेट स्ट्राइक्स फॉर अ लेसर और पर्सनल रीज़न इट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर हिम टू रिटर्न, अपनी फीस वापस करें क्लाइंट को, शुड नॉट स्ट्राइक एट द एक्सपेंस ऑफ द क्लाइंट। We also note that a case is adjourned because complainant advocate is not in attendance. A court does not have to wait for complainant's advocate to attend court, much less adjourn a case due to because state counsel employed at taxpayers to prosecute cases. तो बेसिकली अगर पार्टी नहीं मौजूद तो वो कहते हैं कि उसके बावजूद बेसिकली कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर्स बी सेंट टू लर्नड जज ऑफ ट्रायल कोर्ट फॉर कंप्लायंस टू पाकिस्तान बार काउंसिल, और दूसरों को भी जज साहब ने भिजवाए। तो इसके अंदर लिखेंगे स्ट्राइक्स आर नॉट टू बी इनकरेज, फीस टू बी रिटर्न इफ काउंसिल नॉट फेयरिंग। 2023 SCMR 421। अच्छा, एक जजमेंट जिसका कोई तुक है ना सिर है ना पैर है, 2023 SCMR 426 इसके अंदर ऐड कर दिया, न्यूजीलैंड से उठाई है, अबाउट वोटिंग लिख लेते हैं फिर भी, वोटिंग रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फॉरेन लॉ
कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इलेक्शन लॉ पाकिस्तान में लागू नहीं होती। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने पकड़ के इसमें ऐड किए 426। अगली अगर आप जजमेंट देख लीजिए, काफ़ी लंबी, इस सफ़े भरने के लिए लगता है अच्छे खासे कोई लंबी जजमेंट लिखी है। उसके बाद अगली जजमेंट जो यहाँ पे आई है वो है लेडीशिप आयशा मलिक साहिबा की और मंसूर अली शाह साहब, उमर साहब, बंदयाल साहब ने मिल के जजमेंट लिखी है। अलहदा नोट भी मौजूद है इसके अंदर। पहला नुक्ता ये है, सुप्रीम कोर्ट लॉ इंटरिम ऑर्डर्स ऑफ हार, ये पहले भी लिखी हुई है, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो दोबारा ऐड कर रहे हैं 459 पे। ये इन्होंने कहा प्रोविंस वर्सेस सरताज हैदर नाम है। हाँ, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग केस इन द सेंस कि इसके अंदर ये भी कह दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में कि स्टैट्यूट cannot grant duties in executive to judicial officers e.g. मुख्तलिफ ताल्लुका इसके अंदर फ्लड अफेक्टेड डिवीजन्स के अंदर उन्होंने ओवरसी करने के लिए काम वगैरह करने के लिए जुडिशल ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट जजेस के नीचे कर दिया गया था ओवरसी फ्लड रिलीफ वर्क। उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि एज कॉन्ट्री टू सेपरेशन ऑफ पावर्स 2023 SCMR 459। साथ उन्होंने ये भी वैसे कह दिया था कि औरतों को और अगर सिविल सोसाइटी को, कम्युनिटी वगैरह को भी इसमें हिस्सा वगैरह डलवाना चाहिए। साथ इसके अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में भी कोर्ट ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोट है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ये भी ऐड कर लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करके साथ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एडेप्टेशन प्लान वगैरह इसके मुताबिक होना चाहिए, उसके बारे में डायरेक्शन दी हैं कि डायरेक्शंस क्या दिए हैं। मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है कि मुख्तलिफ चार्टर्स इंटरनेशनल बॉडीज़ का ये करते हुए essential that global funds are invested in building national climate resilience, climate change is serious threat और adaptation plan बनाया जाए, detailed mechanism for utilization of financial support coming to Pakistan, जो बाहर से इसके बारे में आ रही थी उसके ऊपर करने के लिए। इसके साथ साथ एक छोटी सी जजमेंट है काजी फैज़ ईसा साहब की हिज लॉर्डशिप जिसमें 476 उन्होंने कहा है कॉन्डोनेशन और डिले should not be assumed or granted unless valid reasons given। टाइम फिक्स किया हुआ टाइम के अंदर उन्होंने कहा 11 दिनों का डिले था और वो स्टेट का था, स्टेट नॉट ग्रांटेड टाइम condonation on ground that permission of higher ups was required। ये है कस्टम्स का था केस, आई गेस सिविल लॉ लिख लेता, कॉन्डोनेशन नहीं अलाउ होगी। आगे आ जाइए, फौजदारी का केस है
कत्ल अहमद, ये 2-3 केसेस हैं इस नौयत के, इसके ऊपर वापस दोबारा आएंगे। मज़ार अली अकबर नकवी साहब की 3-4 जजमेंट्स रिपोर्ट हुई हैं जिसमें तकरीबन सिमिलर ही हैं। कत्ल हुआ, इतने टाइम के अंदर रिपोर्ट किया गया, इतना हीनस क्राइम था। ऑक्यूलर अकाउंट और मेडिकल ऑक्यूलर अकाउंट once established uh, is given more importance over medical evidence and is sufficient to secure conviction। अगर थोड़ी बहुत बीच में ऑक्यूलर अकाउंट और उसमें मेडिकल एविडेंस में अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रही हो तो कोर्ट कहता है कि उसको ओवरलुक कर लेना चाहिए। SCMR 47 और भी जजमेंट्स हैं वो भी आपके सामने ऐड कर लेंगे। लिमिटेशन एक्ट, अच्छा ये कहा है, इट्स स्ट्रेंज जजमेंट और इस पे मैं शायद थोड़ा सा डिसएग्री भी करूं रिस्पेक्टफुली। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट आई है 2023 SCMR 485, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई लिमिटेशन फॉर रिवीजन 3 साल किस तरीके से, एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सिविल रिवीजन के लिए 3 साल, और अगर सूट की अगर आपने रेस्टोरेशन करनी हो तो या अपील की करनी हो तो उसके लिए 30 दिन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? मेरे ख्याल में शायद ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए है कि रिवीजन की जो पावर वगैरह होती है, अगर कोई रिवीजन खारिज हो जाए वो सुपरवाइजरी इन नेचर है, जबकि अपील की और कोर्ट की भी ऑब्लिगेशन होती है रिकॉर्ड वगैरह देख के छाना जाए। अगर वैसे अगर वेल इट्स एन आर्ग्यूबल थिंग, बट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यही कहा है कि एक्सप्रेस अ कंसर्न फॉर एप्लीकेशन और रेस्टोरेशन ऑफ सूट और अपील के लिए 30 साल है, जबकि पीरियड फॉर फाइलिंग रेस्टोरेशन ऑफ सिविल रिवीजन 3 साल है। इसमें कोई लॉजिक वगैरह नज़र नहीं आता, और किसी और केस में हम इस नुक्ते को देखेंगे, शायद कहीं उसमें भी 30 दिन ना कर 90 दिन कर दें यार। वैसे civil law limitation for restoration of revision is 3 years, for restoration of appeal and for suit is 90 days। अब एक और जजमेंट जस्ट मज़ार अली अकबर नकवी साहब की, जिसके अंदर उन्होंने यही मेडिकल एविडेंस वगैरह के इन लाइन विद ऑक्यूलर है उसकी बात की है। सेंटेंस रिडक्शन वहाँ इसके ऊपर ये शायद वो क्रिमिनल 1 नाइफ ब्लो ऑन द स्पॉट occurrence grounds for leniency। पहले था लाइफ को 14 साल RI में कन्वर्ट कर दिया। 2023 SCMR 487। ठीक है, फिर अगली जजमेंट अगर आप देखें तो हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट नुक्ते के ऊपर है, लैंड एक्विजिशन लॉ, और इसमें लिखा हुआ है कि compensation mechanism provided in act should normally not be interfered with in 199 written में compound interest payable from date of taking of possession
till full payment। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट नुक्ता, एक सेकंड, 2023 SCMR हमारे दोस्त हारिस अजमत और नूर मोहम्मद मलिक नूर मोहम्मद अवान साहब का ही मुकदमा था। हारिस ने नूर मोहम्मद अवान साहब हमारे दोस्त अरशद अवान साहब के वालिद साहब भी हैं और एक्सेप्शनल लॉयर भी हैं। ये है इसमें इम्पोर्टेंट नुक्ता SCMR 493। अच्छा, अब दूसरा ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ। Contempt jurisdiction should not be used as an alternative to execution proceeding। कंटेम्प्ट जमा करवाई थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी वो भी फारग एग्जीक्यूशन करें जाके। अच्छा, आगे आ गया 2023 SCMR 501, वो भी पीसमील एडजुडिकेशन के ऊपर। वो जो ऊपर आयशा मलिक साहिबा की इंटरिम ऑर्डर्स को नॉर्मली नहीं करते इंटरफेयर, उसी में ऐड कर देते हैं। 2023 SCMR 501 और 7 और भी लिखी हैं जजमेंट्स। फ़ायदा ये होता है कि बेशुमार होमवर्क आपके लिए कोर्ट्स ने और दूसरे वकीलों ने 67 सुप्रीम कोर्ट 717, 89 सुप्रीम कोर्ट 629, 1990s SCMR 1528, 2020 SCMR 2111। काफ़ी हो गई। छोटा सा एक सफ़े का ही है। पिटिशन डिसमिस हुई थी, CPLA जमा करवाई थी। वो आगे आप एक जजमेंट में देखेंगे पिटिशन डिसमिस हो रहे तो वो कहते हैं इससे अनलेस इट लेज डाउन लॉ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी दूसरी साइड में जजमेंट। अच्छा, ये अगला के इम्पोर्टेंट केस है टैक्सेशन के ऊपर। 2023 SCMR 503। SRO एक गवर्नमेंट का आ गया जिसके अंदर उन्होंने SRO कैनॉट बी ओवररिडन बाय circular by officer to disentitle taxpayer of relief under SRO। कि उसने बीच में कि किस नौइयत की गाड़ियाँ वगैरह, SRO में ये नहीं लिखा गया था कि हाइब्रिड व्हीकल्स वगैरह फुल होनी चाहिए, किस तरीके से उनको टैक्स एग्जाम्पशन दी हुई थी। तो उसके ऊपर एक सर्कुलर आ गया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी फुली हाइब्रिड व्हीकल्स को सिर्फ अलाउ करेंगे, बाकियों को नई पुरानी और इस तरीके को नहीं करेंगे। उसको कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया और कोर्ट ने ये कहा कि जो है चीज़ SRO में लिखी है, अगर उसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं डाली तो वो टैक्स लॉ के अंदर ये आ गया। सब्सटेंशियल कंप्लायंस डॉक्ट्रिन का भी इसमें जिक्र है, वो भी लिख लो। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला जजमेंट जो आई है, मोहम्मद अली नज़र साहब अच्छा लिखते हैं, ऐसे आपकी कॉर्पोरेट वाली साइड के ऊपर अच्छी एक्सपीरियंस लगती। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर डिफरेंटली एबल्ड या जिनको आप हैंडी कैप कहते हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, माइनॉरिटी राइट्स एंड
quotas to be protected and carried over in public service appointment. उनको हैंडीकैप लोगों को और इनको असल में उनका जो कोटा था और वो अगर फिल नहीं हो रहा था तो लोगों ने पिटिशन ये जमा करवाई थी कि जी वो फिर जनरल सीट्स में ऐड कर लीजिए और मेरिट के ऊपर इनको लोगों को एंटाइटल कर दें। कोर्ट ने ये होल्ड किया कि नहीं, हमने इनको ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको इनका हक देती है और इनको चूँकि इनका हक देती है माइनॉरिटीज़ को, डिफरेंटली एबल्ड पीपल को, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। ये सीट्स भरनी चाहिए या फिर कैरी ओवर करें अगली दफ़ा ये सीटें प्लस उतनी ही और सीटों के ऊपर अपॉइंट करें अगली दफ़ा। किसी और बंदे को यहाँ पे बिठाने का कोई इसमें जवाज़ वगैरह नहीं। डिसेबल्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्डिनेंस 1981 का भी जिक्र वगैरह किया है और कहते हैं कि डिसेबल्ड का वर्ड नहीं, वर्ड कोर्ट ने कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड का वर्ड ना यूज़ करें, आप डिफरेंट एबिलिटीज़ का वर्ड यूज़ करें इन लोगों के बारे में। शाह साहब की अपनी भी मैंने ख्याल में जजमेंट थी और PLD 2020 डिफरेंटली इस पे भी है। 2023 SCMR साइटेशन है 518 और साथ ही इन्होंने रिलाय विद किया है 20599। जी अगली एक और क्रिमिनल जजमेंट है, काफ़ी सिमिलर है ये जो पहले मज़ार नकवी साहब की जजमेंट्स आई हैं, इसमें एक एडिशनल नुक्ता नज़र आ रहा है जो कि आई थिंक वी शुड ऐड। इसके अंदर वो है कि रिलेशनशिप ऑफ अगर जो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, मेयर रिलेशनशिप ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस विद द डिसीज कैन नॉट बी ग्राउंड टू डिस्कार्ड देयर टेस्टिमनी। अगर रिश्तेदारी है, वो वहाँ पे मौजूद थे और वो अपना एविडेंस दे रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि चूँकि रिश्तेदार हैं तो उनका खारिज कर दिया जाए। क्रिमिनल लॉ मेयर रिलेशनशिप, हाँ ground to discard टैक्स की एक जजमेंट आई है, काफ़ी डिटेल में है और जैसे मुनीब अख्तर ने लिखी है, बट बिट टू टेक्निकल और मैंने कोई ज़्यादा डिटेल में पढ़ी नहीं, सो वो ये अभी के लिए मैं पाक कर रहा हूँ। जजमेंट की साइटेशन है 2023 SCMR 534। अगली जजमेंट जो है ये इंटरेस्टिंग है और इससे मैं फिर इख्तलाफ करूँगा। वैसे वन ऑफ माई फेवरेट जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, बट उनकी जजमेंट से मुझे दूसरी जजमेंट है जिससे मुझे इख्तलाफ हो रहा है इस पे। और वकील भी अपने बीच में अफनान करीम कुंडी के अगेंस्ट मुनव्वर सलाम साहब, हमारे दोस्त बैरिस्टर साहब जो करके हैं वो हुए हैं और आई थिंक मुनव्वर ही बीच में जीता है। इसके अंदर दरमियाना सा कोई ऑर्डर है। नुक्ता ये है कि अगर एक पोस्ट के लिए एक क्वालिफ़िकेशन है और उससे ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाला कोई बंदा आ जाए तो ये लाजमी नहीं है कि ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन वाले बंदे को वहाँ पे अपॉइंट किया जाए। सो ओवर क्वालिफाइड
candidates should not necessarily be preferred to other candidates who fulfill the requirements for that post. Interesting. और साइट उन्होंने रिलाई किया है 2014 SCMR. आई नीड टू सी दिस जजमेंट दैन. अगर ये बात है SCMR 676 और 2021 SCMR 1230. इसमें लेस्को की सीट के ऊपर एक BS की डिग्री के साथ एक पटिशनर आ गया था और वो ये कह रहा था कि जी मेरी ज़्यादा बेहतर डिग्री है तो मुझे लगाना चाहिए, ना कि इस बंदे को पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैट्रिक 3 साल का जो है. तो कोर्ट ने कहा कि दोनों को बराबर रखा जाएगा और उसके ऊपर किया जाएगा क्राइटेरिया. ठीक है, इसके ऊपर मालूम से सॉरी मैं जी. और एक और केस जिसके ऊपर जो इंटरेस्टिंग है, आई मीन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट में ये नज़र आ रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामलात के ऊपर क्लैरिटी को इतनी ज़्यादा नहीं आ रही. हाँ, अब ये सारे के सारे जज साहबान तकरीबन अग्री करते हैं कि हाँ जमा करवाने चाहिए पैसे कोर्ट के अंदर, मगर कभी एक चंद जज साहबान ये कह देते हैं कि वो पहली तारीख पे करवाना और ख़ुद एप्लीकेशन दे के करवाना ज़रूरी है. कई जज साहबान, फॉर एग्जांपल लेटेस्ट जो जजमेंट आई है 2023 SCMR 555, इसके अंदर जज साहब ने ये कहा है कि जब ऑर्डर होगा तो तब आपने पैसे जमा करवाने हैं. और जो पैसे भी उसको कहते हैं चेक्स आर नॉट गुड इनफ, uncashed checks, sorry, uncashed checks not good enough to deposit in cases of specific performance. और ऑर्डर रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट, पैसे जमा करवाने के लिए. और इसके अंदर वजूहात क्यों जमा करवाने चाहिए उसके बारे में भी बात की है. एक दो और फौजदारी का मामला केस है. 21 किलोमीटर के अंदर 5 घंटे के डिले के साथ जमा करवाया गया है. तो डिलेड FIR के ऊपर यहाँ पे जाके जज साहब ने इस पर रिलाई नहीं किया और यहाँ पे क्विट किया गया है या नरमी दिखाई गई है. अपील इज़ अलाउड, जजमेंट इज एक्विटल हुआ था यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इस केस के अंदर. फौजदारी का इतनी डेप्थ में जाता नहीं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पढ़ लेना चाहिए. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो कि बेनामी लॉ के ऊपर आई है 2003 SCMR, और एन एक्सलेंट जज जस्टिस शाहिद वहीद साहब लाहौर से सुप्रीम कोर्ट गए हैं. उनकी बेनामी ट्रांजैक्शन के इसेंशियल्स, और अब इसके अंदर ये था बंदे ने ये केस वगैरह जमा करवाया होता है कि जी पैसे मैंने दिए, अपने मैंने मुंह बोली माँ मैंने बनाया हुआ था मोहतरमा को, तो प्रॉपर्टी असल में मेरी है, बेनामी का उसको किया जाए. इसके अंदर बेनामी का जो नया कानून है ये ओरिजिनली 2000 पुराना केस है, 2013 की रिवीजन नीचे डिसाइड हुई थी, तो इसलिए नया कानून इस पर लागू नहीं होता. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है
कि क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया दिखाने होते हैं। सोर्स ऑफ परचेज ऑफ मनी ऑफ द ट्रांजैक्शन, पोजेशन किसके पास है प्रॉपर्टी की, वो पोजीशन ऑफ पार्टीज और उनकी रिलेशनशिप एक दूसरे से, सर्कमस्टांसेस पेक्यूनरी और अदरवाइज एलिज ट्रांसफरी जिसको के हैं, मोटिव ऑफ द ट्रांजैक्शन, कस्टडी एंड प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड, और प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट जो होता है उनके साथ पार्टीज़ के साथ उसके बारे में। तो ये है बेनामी लॉ के ऊपर। और जज साहब ने काफ़ी इवन दो नीचे की जजमेंट अफर्म की है, काफ़ी डिटेल में जाके इसके ऊपर बात की है, हाई कोर्ट की फाइंडिंग्स वगैरह से अग्री किया है। बट लॉ के लिहाज से और वैसे डील विद करने के लिए दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस फॉर यू टू रीड। इसके लिए सीआरपीसी के अंदर प्री अरेस्ट बेल के अंदर ये लिखा गया है स्टैंडिंग प्रॉप को तबाह कर दिया, उसके ऊपर ये केस था, बेल ग्रांट हो गई। पुलिस रूल्स, हाँ ये अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, 2023 SCMR 584। इसके अंदर पुलिस की सीनियरिटी का मामला था। सीनियरिटी ऑफ पुलिसमैन टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम date of confirmation and not from date of appointment. Courts should not interfere in police matters readily. Police service matters, sorry. आईजी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी हुई है इसके अंदर। सो अब ये है। और फिर एक और फौजदारी का मुकदमा मज़ाहिर नकवी साहब का, वो पहली वाली ही साइटेशन हैं। इसके अंदर 4:30 बजे हुआ, 1.25 घंटे के, 2.25 घंटे के अंदर रिपोर्ट हो गई, अप होल्ड किया हुआ है उन्होंने। और ऑक्यूलर अकाउंट वाला ही नुकता इसमें भी 2023 SCMR 596। कोई इतनी आउटस्टैंडिंग जजमेंट्स वगैरह या ग्राउंड ब्रेकिंग इस दफ़ा नहीं थी, मगर ये एक्सरसाइज करना है। एक तो वालिद साहब की बीच में आदत थी, तो उनकी याद में आज ये करके उनके कुछ रिसाले पड़े होते थे, बल्कि ये वाला रिसाला उनके मंदिर से ही उठा के लाए हैं, बहुत होने से पहले भी वो यही पढ़ रहे थे। सो आई जस्ट थॉट कि ये ट्रेडिशन इम्पॉर्टेंट है, प्लस वकालत के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये आपका करना भी तमाम ख़ास तौर पर यंगस्टर से बात कर रहा हूँ उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको आप इस पर नज़र रखें। ये जो अभी चीज़ें लिखी हैं फेसबुक पे भी अपलोड करूँगा और इसका वीडियो वगैरह बना के। सो आई होप यू फाउंड दिस यूज़फुल। इसके ऊपर बातचीत वगैरह होती रहती है, और मेरा रजिस्टर तो ये करते करते साथ ही अपडेट हो गया।